दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं रहा, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच पावर गेम का सेंटर बन चुका है। और अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी कंडीशन रख दी जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फ्राइडे को एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान पीस चाहता है तो सबसे पहले उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ऑयल शिप के लिए ओपन करना होगा। स्पीच के दौरान ट्रंप ने गलती से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की जगह स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बोल दिया। बाद में उन्होंने कहा कि ये एक मिस्टेक थी, लेकिन फिर उन्होंने एक और कंट्रोवर्शियल लाइन बोली, देयर आर नो एक्सीडेंट। इस स्टेटमेंट के बाद पॉलिटिकल वर्ल्ड में बहुत डिस्कशन शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि ट्रंप ने आइडिया दिया है कि फ्यूचर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का नाम चेंज करके स्ट्रेट ऑफ अमेरिका या स्ट्रेट ऑफ ट्रंप रखा जा सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब ईरान वहाँ कंट्रोल लूज करे या डील हो जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये एक बहुत ही नैरो सी रूट है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। इस रूट से मिडिल ईस्ट के ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक अपना ऑयल दुनिया भर में भेजते हैं। दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई इसी एक रास्ते से गुजरता है। इसका मतलब अगर दुनिया में 5 ऑयल टैंकर्स चल रहे हैं तो उनमें से एक टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स से ही पास होता है। अगर ये स्ट्रेट बंद हो जाए तो ऑयल सप्लाई कम हो जाएगी, ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएगी, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा तो सब चीज़ें महंगी, और महंगाई बढ़ेगी तो ग्लोबल इकोनॉमी पर डायरेक्ट अफेक्ट पड़ेगा। यानी सिंपल वर्ड्स में समझे तो स्ट्रेट बंद तो ऑयल क्राइसिस शुरू, महंगाई शुरू, इकोनॉमी प्रॉब्लम्स। इसीलिए दुनिया के पावरफुल कंट्रीज इस स्ट्रेट को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। अब समझते हैं वॉर सिचुएशन क्या है। फेब 2026 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अटैक किए क्योंकि उन्हें लग रहा था ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। इसके जवाब में ईरान ने सीधा अमेरिका पर अटैक नहीं किया, बल्कि उसने एक स्मार्ट मूव यूज़ किया। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को टारगेट किया। ईरान ने ऑयल शिप पर अटैक किए, स्ट्रेट में सी माइंस लगा दिए, वॉरशिप वहां से डिप्लॉय कर दिए और ऑयल टैंकर्स के लिए वहां से गुजरना डेंजरस हो गया। इसी वजह से बहुत सारे ऑयल शिप वहाँ से जाना बंद हो गए, ऑयल सप्लाई कम हो गई, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, दुनिया भर में पेट्रोल डीजल महंगा होने लगा। यानी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ वेपन की तरह यूज़ किया, डायरेक्ट वॉर नहीं, इकोनॉमिक वॉर। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की कंडीशन पर। ट्रंप ने बोला है कि अगर ईरान पीस चाहता है तो उसे सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन करना होगा, ऑयल शिप को सेफ पैसेज देना होगा, शिप पर अटैक बंद करने होंगे, सी माइंस हटानी होगी, तब जाके अमेरिका पीस डील के बारे में सोचेगा। यानी ट्रंप का क्लियर मैसेज है, पहले ऑयल रूट खोलो फिर शांति की बात होगी, क्योंकि अमेरिका के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल ऑयल सप्लाई नॉर्मल हो, ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में रहे, वर्ल्ड की इकोनॉमी स्टेबल रहे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर ईरान मान भी जाए तो क्या स्ट्रेट तुरंत ओपन हो जाएगा? सो द आंसर इज नो, क्योंकि स्ट्रेट में सी माइंस लग चुके हैं, वॉरशिप वहाँ ऑलरेडी खड़ी है, एरिया मिलिट्रीराइज जोन बन चुकी है। माइंस हटाना बहुत डेंजरस काम होता है, इनमें वीक्स या मंथ्स लग सकते हैं। तब तक ऑयल सप्लाई फुल्ली नॉर्मल नहीं होगी, तब तक ऑयल प्राइसेस हाई रह सकते हैं। यानी पीस डील हो भी जाए तब भी ऑयल क्राइसिस इमीडिएटली ख़त्म नहीं होंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, इंडिया पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंडिया अपना बहुत सारा ऑयल गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करता है और उनका ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से ही आता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद हो जाए तो इंडिया में पेट्रोल डीजल महंगा होने लगेगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सब्जी, राशन, मिल्क सब महंगा हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ेगा और इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए इंडिया इस सिचुएशन को बहुत ही क्लोजली देख रहा है। अब देखना यह है, क्या ईरान झुकेगा या अमेरिका प्रेशर बढ़ाएगा? क्या स्ट्रेट खुलेगा या ऑयल की सप्लाई ऐसे ही रुक रुक कर चलती रहेगी? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन है, और अगर ये लाइफलाइन रुक गई तो असर आपके घर तक पहुंच सकता है।